आरा को मीर नामान के छुपे हुए राज का शक हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ आयजा ने अली को नाया से निकाह करने का मशवरा देकर खुद अपनी मोहब्बत कुर्बान करने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब आने वाली कहानी में ऐसे बड़े इंकिशाफात होने वाले हैं जो पूरे खानदान के रिश्तों को हिलाकर रख देंगे। जहां आरामी नोमान से अनुशय का नाम सुनने के बाद मुसलसल उसके बारे में सोचती रहती है, आखिरकार वो रिजा को रोकर पूछती है, रिदा तुम अनुशय को जानते हो? सच बताओ वो लड़की कौन है? रिदा घबरा जाता है और बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन जहां आरा उसके चेहरे से अंदाजा लगा लेती है कि वह भी उस राज से वाकिफ है। जहां आरा गुस्से में कहती है, मेरे अपने घर के लोग मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रहे हैं, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं खुद अनुशय को तलाश करूंगी। दूसरी तरफ मीर नोमान को भी एहसास हो जाता है कि अब हकीकत ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। वो अनुशय को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ के सामने जाओ, लेकिन मुझे डर है कि जहाँ आरा तुम्हें कबूल करेगी या नहीं, मैं यह नहीं जानता। अनुशय आंखों में आंसू लिए जवाब देती है, मुझे अपनी माँ की मोहब्बत चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कितनी ही नफरत क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। लेकिन नाजरीन, असल धमाके इस वक्त होगा जब अनुशय पहली मर्तबा जहां आरा के सामने आएगी। जहां आरा जैसे ही अनुशय का चेहरा देखेगी, वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाएगी, क्योंकि अनुशय के चेहरे में उसे अपनी जवानी की झलक दिखाई देगी। जहां आरा कांपती हुई आवाज में पूछेगी, तुम्हारा नाम क्या है? अनुशय जवाब देगी। अनुशय यह नाम सुनते ही जहां आरा के हाथ से गुलास गर जाएगा, क्योंकि अनुशय का नाम वही होगा जो बरसों पहले एक पुरानी डायरी में जहां आरा ने खुद लिखा था। मीर नोमान आखिरकार सच बताने पर मजबूर हो जाएंगे। वह कहेंगे, जहां आरा अनुशय तुम्हारी बेटी है। यह सुनते ही जहां आरा के होश उड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ कहानी एक और बड़ा मोड़ लेगी, जहाँ आरा फौरन सवाल करेगी, अगर ये मेरी बेटी है तो फिर तुमने उसे मुझसे इतने सालों तक क्यों दूर रखा? मीर नामान जवाब देने के बजाय एक पुरानी फाइल जहाँ आरा के हाथ में दे देंगे, और जब जहाँ आरा उस फाइल को खोलेगी तो इसमें मौजूद एक कागज देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि इस कागज पर सिर्फ मीर नोमान का नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स का नाम भी होगा जिसे जहाँ आरा मुर्दा समझती थी। दूसरी तरफ अली आयजा की मंगनी रखवाने के लिए आखिरी कोशिश करने का फैसला करेगा। वो आयजा के घर पहुंचेगा, लेकिन वहां उसे मालूम होगा कि जनीत के घर वाले पहले ही मंगनी की तारीख तय कर चुके हैं। अली आयजा से कहेगा, तुम मुझे छोड़ने का फैसला कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से उस तरह नहीं जाने दूंगा। आयजा आंसुओं के साथ जवाब देगी, अली मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी मत बनाओ। मैंने जो फैसला किया है वह अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर के लिए किया है। इसी वक्त जनीत वहाँ पहुँच जाएगा और अली को आयजा के साथ देख लेगा। जनीत पहली बार अपना असल गुस्सा जाहिर करते हुए कहेगा, अली अगर आयजा ने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है तो तुम बार बार उसकी जिंदगी में क्यों आ रहे हो? अली जवाब देगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आयजा मुझे छोड़ना नहीं चाहती, वो सिर्फ मजबूर है। यह बात आयजा के दिल को तोड़ देगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब अनाया खुद अली के सामने एक ऐसी हकीकत रख देगी जिसके बाद अली भी हैरान रह जाएगा। अनाया कहेगी, अली मैं जानता। अली असल गुस्सा जाहिर करते हुए कहेगा, अली अगर आयजा ने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है तो तुम बार बार उसकी जिंदगी में क्यों आ रहे हो? अली जवाब देगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आयजा मुझे छोड़ना नहीं चाहती, वो सिर्फ मजबूर है। यह बात आयजा के दिल को तोड़ देगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब अनाया खुद अली के सामने एक ऐसी हकीकत रख देगी जिसके बाद अली भी हैरान रह जाएगा। अनाया कहेगी, अली मैं जानती हूं कि तुम आयजा से मोहब्बत करते हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना शौहर नहीं बनाना चाहती, लेकिन अगर तुमने आयजा को बचाना है तो पहले मेरी एक बात सुनो। अली हैरान होकर पूछेगा, क्या बात? अनाया जवाब देगी, आयजा ने तुमसे जो सबसे बड़ा राज छुपाया है वो अभी तक तुम्हें मालूम ही नहीं। अली के चेहरे पर हैरत छा जाएगी। अब सवाल यह है कि आयशा ने अली से आखिर क्या राज छिपाया है? क्या यह राज उसकी मंगनी से भी बड़ा है? क्या अनाया हकीकत जानने के बाद खुद अली और आयशा को मिलाने का फैसला करेगी? और दूसरी तरफ जहां आरा के हाथ लगने वाली वो पुरानी फाइल आखिर किस शख्स का राज खोलेगी? क्या मीर नामान की बरसों पुरानी खामोशी का पर्दा उठने वाला है? अगले हिस्से में जहां आरा को अपनी बेटी अनुशय के बारे में हकीकत तो मालूम होगी, लेकिन उसके बाद एक ऐसा इंकशाफ होगा जिससे जहां आरा खुद मीर नोमान के सामने एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो जाएगी। अब कहानी में मोहब्बत, रिश्तों और बरसों पुराने राजों का ऐसा टकराव होने वाला है कि किसी को अंदाजा नहीं होगा कि आखिर किसका साथ कौन देगा। जहां आरा को नौशे के बारे में हकीकत तो मालूम हो चुकी है, लेकिन मीर नामान की दी हुई फाइल ने उसके दिल में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। जहां आरा कांपते हाथों से फाइल के सफ़ात पलटती है, जैसे ही उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर और एक नाम पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो मीर नामान की तरफ देखकर कहती है, यह नाम यहां कैसे हो सकता है? तुमने तो मुझे बताया था कि यह शख्स इस दुनिया में नहीं है। मीर नोमान खामोश रहते हैं। जहां आरा की आवाज बुलंद हो जाती है, मेरे सवाल का जवाब दो मीर नोमान, आखिर तुमने मुझसे कितने झूठ बोले हैं? मीर नोमान मजबूर होकर कहते हैं, जहां आरा मैंने तुमसे झूठ सिर्फ इसलिए बोला था
क्योंकि अगर तुम्हें इस वक्त हकीकत मालूम हो जाती तो शायद तुम अनुशय को कभी अपनी जिंदगी में वापस ना ला पाते। जहां आरा फौरन अनुशय की तरफ देखती है और कहती है तो क्या? अनुशय की पूरी जिंदगी भी एक झूठ पर कायम थी। अनुशय की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो कहती है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरी माँ ने मुझे क्यों छोड़ा था। क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी? यह सवाल सुनते ही जहां आरा के दिल पर जैसे बिजली गिर जाती है, वह अनुशय के करीब जाती है, लेकिन उनसे एक कदम पीछे हट जाती है। अनुशय कहती है, मुझे माँ कहने का हक तब मिलेगा जब आप मुझे सच बताएंगी। जहां आरा कुछ कहने ही वाली होती है कि मीर नामान अचानक कैसे हैं। बस अब मजीद कुछ नहीं छुपाया जाएगा। आज अनुशय को उसके माजी की पूरी हकीकत मालूम होगी। लेकिन नाजरीन, इसी वक्त एक ऐसा शख्स घर के दरवाजे पर पहुंचता है जिसे देखकर मीर नामान के होश उड़ जाते हैं। दरवाजा खुलता है और सामने वही शख्स खड़ा होता है जिसका नाम फाइल में मौजूद था। जहां आरा उसे देखते ही चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकी हो जाती है। वह सिर्फ इतना कहती है, टेम, और वह शख्स जवाब देता है, हाँ जहां आरा, मैं जिंदा हूं और आज मैं तुम्हें वो हकीकत बताने आया हूं जो मीर नामान ने बरसों से तुमसे